हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आपको पता है जीपीएससी का 2025 और 2026 दोनों एग्जाम्स आने वाले हैं। जीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 6 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, अभी तक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं लगे हैं, उतने लेवल पे तैयारी नहीं कर रहे हैं जितने लेवल पे उनको करना चाहिए। तो मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 महीने हैं अभी भी एग्ज़ाम में, आराम से 2 मंथ्स में एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं होने वाली है, बहुत ही कम चांसेस है कि एग्ज़ाम डेट चेंज होगी। एग्ज़ाम डेट 6 अप्रैल ही रहेगी और आपके पास पढ़ने के लिए 60 डेज भी नहीं बचे हैं। तो जल्दी से इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया है, तो उसके उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से हिस्ट्री में कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस रेगुलर आते रहते हैं, कल्चर में कौन से हैं, पॉलिटी में कौन से हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, हिस्ट्री के कौन से हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के कौन से हैं, हिस्ट्री में भी एंशियंट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मिडिवल में कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, मॉडर्न में कौन से इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। कल्चर में, इंडिया का कल्चर में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो कल्चर बहुत वास्ट है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज है। इन 60 डेज में आपको किन एरियाज में ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी में कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस 2 पेपर के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो दोनों मैंने सेपरेट किए कि साइंस एंड टेक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ लास्ट इकोनॉमी को मैंने इंक्लूड किया है, जिसमें इकोनॉमी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किन चीज़ों पे फोकस करके जाना चाहिए, जैसे कि आप जीपीएससी में आराम से 200 प्लस जो है वो आप टारगेट कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो है मैंने कम से कम मुझे 6 से 7 घंटे लगे हैं। 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर और 2020 का, इन सारे पेपर को एनालिसिस करके मैंने ये हाई वेटेज टॉपिक्स निकाले। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक शेप मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। उसके पहले जिन बच्चों को नहीं पता है, जो लोग नए जुड़े हैं आज, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हमारा जीपीएससी 2025 का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम 60 दिन का इंटेंसिव रिवीजन, रैपिड रिवीजन करने वाले हैं सारे हाई वेटेज टॉपिक्स का। मैथ्स एंड रीजनिंग की लाइव क्लासेस रहेंगी, 1 ईयर करंट अफेयर की लाइव क्लासेस आपके पास रहेंगी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे, आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस दिए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपलोडेड है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, और सारे ही सब्जेक्ट के पीडीएफ्स भी अपलोडेड हैं। ये सब कुछ आपको इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है। जो भी इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स है, और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 3499 में अवेलेबल है। जबकि आप मार्केट में देखेंगे कोई भी कोर्स जो है वो 9000 रुपीज़ से कम अवेलेबल नहीं है। तो इस कोर्स को आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आप जब इस कोर्स को करते हैं। इसी के साथ साथ एक टेस्ट सीरीज़ भी है प्रीलिम्स की। जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं और अपना एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें 20 प्लस टेस्ट हैं, 16 सब्जेक्ट टेस्ट हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और सारे ही पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन है, अनलिमिटेड टाइम टेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं, प्रिंटेबल टेस्ट पीडीएफ है, किसी भी टेस्ट का आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। करंट अफेयर, स्टेट स्पेसिफिक सारे टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 19 जनवरी से ये टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है, आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारे टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री के, कल्चर के, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग पॉलिटी है। पॉलिटी के पेपर 1 में
जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे अप्रोच करना है, दोनों पेपर को मिला के 200 प्लस कैसे टारगेट करना है, पेपर 1 के लिए अलग स्ट्रैटेजी, पेपर 2 के लिए अलग स्ट्रैटेजी, सब कुछ बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी के हाई वेटेज टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन सभी टॉपिक्स से आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम रिपीट होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने हैं। आर्टिकल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इमरजेंसी के आर्टिकल आ गए, फंडामेंटल राइट्स के कोई भी आर्टिकल्स आ जाते हैं, डीपीएसपी के आर्टिकल्स आ जाते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर कोई आर्टिकल है वो आ जाते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आ जाते हैं, कैग के आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल। तो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सब आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। फिर आपको प्रीएम्बल वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिटीजनशिप और इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको अच्छे से आपको देख के जाना है। जब भी आप पॉलिटी रिवाइज करो तो इन टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो सारे एक्ट है जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, 1909 का एक्ट हो, उनसे क्या प्रोविजन लिए गए हैं, 1919 का एक्ट है, 1773 का क्या एक्ट था। ठीक है, ये सारे एक्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये सारे एक्ट, क्योंकि कहीं ना कोई चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है, तो उसके बारे में। फिर उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन की कमेटी कौन सी बनी थी। ठीक है, और वो जैसे कि आंध्र प्रदेश में तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे, तो उसके बारे में पूछा जाता है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 14 स्टेट्स थे, 14 स्टेट से लेके 28 स्टेट्स की क्या जर्नी रही है, कि कैसे वो हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, रिट्स, ये इन पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। इन पे आपको 2024 के पेपर में फंडामेंटल राइट पे मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चंस थे, मिनिमम बोल रही हूँ मैं, 8 to 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर इतने क्वेश्चंस आते हैं, प्रेसिडेंट का की राइट्स पूछ लिए जाते हैं, उनकी पावर पूछ ली जाती है, उनकी एलिजिबिलिटी पूछ ली जाती है, उनको जो सिलेक्शन करने वाली जो कमेटी होती है, कॉलेज होता है, उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट भी सेम वैसे ही, पीएम के बारे में पूछा जाता है, गवर्नर के बारे में, लोकसभा राज्यसभा, मनी बिल। ठीक है, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, इनको आपको अच्छे से फोकस करके जाना है। स्पीकर के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पीकर की पावर क्या होती है, स्पीकर कहाँ से चुन के आता है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी वो है पंचायती राज। ये वो टॉपिक्स है जो आपको छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ के जाने हैं, अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, फिर पंचायती राज है, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, और हमारे क्रैश कोर्स में हमने रैपिड रिवीजन में इसको रखा है। इसमें जैसे कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है उसको कौन चुनता है, उसका कितना टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और कौन उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमने उसमें इंक्लूड कर रखी है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्या होती है, कैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर विजिलेंस कमीशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी का। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ में जो ग्रुप्स रहते हैं, जैसे सार्क है, एशियन समिट हो रही है, कहीं पे बिम्स्टेक हो रहा है, कहीं G20 समिट हो रही है, जो न्यूज़ में रहती है, करंट अफेयर्स में जो आती है, वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2024 के पेपर में 7 क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पावर, अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज केसेस हैं वो कौन से हैं, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाई कोर्ट, सारे शेड्यूल्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, सारे पार्ट्स, कौन से पार्ट में क्या चीज़ मेंशन की गई है आपको पता होना चाहिए। बजट आपको नॉर्मल जो बजट आया है फैब में अभी जो आया है वो तो आपको पढ़ के ही जाना है, उसमें कौन कौन सी स्कीम वगैरह है वो सब आपको देख के जानी है। उसके अलावा जो बजट के बैकग्राउंड डेटा है कि कब बजट आना स्टार्ट हुआ था, कब बजट को मर्ज करना स्टार्ट किया, कब बजट 1 फरवरी से आना स्टार्ट हुआ था, किसने कितनी बार बजट, ये सारी जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं बजट से। और स्कीम्स, स्कीम्स तो आपकी करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगी। स्कीम्स देखो हर जगह पूछी जाएंगी, चाहे पॉलिटी हो गया,
दूसरा फिर इकोनॉमी हो गया और तीसरा करंट अफेयर। ये तीनों जगह स्कीम पूछी जाएगी, तो स्कीम आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, स्कीम वाला सेक्शन आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैथ्स एंड रीजनिंग, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है पेपर 1 के लिए। 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, उन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है और पूछा जाता है कंक्लूजन क्या है, तो ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, स्टेटमेंट 1 फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट 2 फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर लगा के जाने चाहिए। डेटा सफिशिएंट है क्या नहीं है, 2 स्टेटमेंट दे दिया जाए, तीसरे में पूछा अगर ऐसा होगा तो उसके लिए डेटा जो स्टेटमेंट 1 और 2 में दिया है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो डेटा सफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसीजन मेकिंग, 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपसे एक डिसीजन पूछा जाएगा, तो उस टाइप के डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये दोनों टॉपिक मिला के आपसे कम से कम 12 क्वेश्चंस आपको, 10 से 12 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं 50 में से, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगा अभी तक मैथ्स एंड रीजनिंग में, वो टॉपिक है अरेंजमेंट्स का। सिटिंग अरेंजमेंट दे देते हैं, टेबल चार्ट दे देते हैं, ठीक है। कोड लैंग्वेजेस के क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन कोड लैंग्वेज पे आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने आपको बताया, सीटिंग अरेंजमेंट का या फिर टेबल चार्ट दे दिया, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं डेटा एनालिसिस वाले, ये क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। फिर मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स एंड रीजनिंग का, वो है एरिया, पैरामीटर, मीन एंड मीडियन। एरिया पैरामीटर के आपको 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे वो ट्राइंगल का एरिया पूछ ले, कौन का पूछ ले, सिलेंड्रिकल का पूछ ले, ठीक है, रेशियो पूछ लेते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये हाँ, एक और, कैलेंडर के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है बिना छोड़े। कैलेंडर के ऊपर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन 3 टॉपिक को करके जाते हैं और इन टॉपिक्स को करके जाते हैं तो 50 में से आप आराम से 30 क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क, ट्रेन्स, इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पाइप्स, प्रॉफिट लॉस, एज, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी आप करके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये वाले जो टॉपिक्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताया और कैलेंडर और डायरेक्शन वाले, ये वाले टॉपिक आपको मैथ्स एंड रीजनिंग से जरूर करके जाने हैं अगर आप पेपर 1 में 100+ स्कोर करना चाहते हैं तो। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री, जिससे सबको बहुत डर लगता है, ठीक है। लेकिन मैंने जितना एनालिसिस किया है 2024 से लेके 2020 तक के पेपर में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको एंशंट से, देखो एंशंट से पूछे गए और मॉडर्न से पूछे गए। मेडिवल से थोड़े क्वेश्चंस कम है, लेकिन एंशंट से बहुत क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिलते हैं। वेदा के क्वेश्चन आपको 2024 में एक था, बाकी कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैनिज्म, बुद्धिज्म के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। महाजनपद, मौर्यन एम्पायर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोका हो, अशोका के पिलर हो, अशोका की जो वॉर्स हैं वो सब कुछ के बारे में। गुप्ता एम्पायर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर्षा की लाइफ के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा फॉरेन इन्वेजन में कनिष्क और सका, इन दोनों के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री में आप देखो, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मराठा एम्पायर, इतना भी आप सिर्फ पढ़ के जाओगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडियन डायनेस्टी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि चोल एम्पायर के, उनके जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन है, पल्लवा डायनेस्टी के बारे में, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, चालुक्य एम्पायर के बारे में, और टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, साउथ इंडियन डायनेस्टी के जो क्वेश्चन है वो आपको कल्चर वाले पार्ट में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे था, कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया था साउथ इंडियन डायनेस्टी ने। तो इस वजह से कल्चर वाला जो पार्ट है उसमें भी आपको साउथ इंडियन डायनेस्टी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी मिलेंगे। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में देखो आप 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, उसके ऊपर लक्ष्मीबाई हो गए, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है 1857 रिवोल्ट पे देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जितने हैं, जैसे कॉर्नवालिस हो गया, फिर अपने डलहौजी हो गया, और
मिंटो हो गया, इतने जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल आए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मूवमेंट तो आपको सारे पढ़ने हैं, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो, नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, सबके ऊपर बीच बीच में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं वो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर। कहाँ पे ये चिटागोंग आर्मरी रेड वगैरह, बॉम्ब थ्रो वाले, ये सारे जितने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं एग्जाम में। फिर भक्ति मूवमेंट और सेंट्स वाले क्वेश्चन भी आपको काफी देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जो भक्ति मूवमेंट्स हुए हैं, जो अलग अलग सभा, जैसे आत्मीय सभा हो गए, ब्रह्मो समाज हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर स्टेट फाउंडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटी का ही टॉपिक है, पर पॉलिटी के साथ साथ इसके क्वेश्चन हिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं। कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन कहाँ पे हुए थे, जैसे कि 1920 में अगर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ है, उसका इम्पोर्टेंट लोकेशन क्या था। और जैसे जहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ है 1907 में, तो वहाँ उसका सेशन कहाँ पे हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1916, उसका सेशन कहाँ पे हुआ। महात्मा गांधी जो पहली और आखिरी बार जहाँ प्रेसिडेंट बने थे, उस लोकेशन का नाम। तो इस टाइप के कांग्रेस के सेशन जहाँ जहाँ पे हुए, उनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिस्ट्री में आपको जीके के फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत देखने मिलेंगे, जैसे कि फादर ऑफ अनरेस्ट कौन है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो जीके फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको आप ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको वहां से जीके फैक्ट मिल जाएंगे। तो जीके फैक्ट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन है हिस्ट्री के भी, ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद कल्चर में आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक इंडिया के कल्चर के ऊपर, एक गुजरात के कल्चर के ऊपर, ठीक है। इंडिया के कल्चर में आपको बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आप जीके वाले पार्ट में भी कवर कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स के जो पार्ट्स है उसमें जो बुक्स एंड ऑथर आते हैं वहां से आप देख सकते हैं। आर्किटेक्चर, पूरा आर्किटेक्चर आपको, जैसे टोम हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, टेम्पल आर्किटेक्चर्स हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको डांस वाले सेक्शन से देखने को मिलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग भी बहुत सारे आते हैं, डांस दिए रहते हैं और उनके पर्टिकुलर स्टेट्स पूछे जाते हैं। फिर फॉक फेस्टिवल्स, जो फेस्टिवल्स होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के, वो पूछे जाते हैं, डांस उनसे रिलेटेड वो पूछे जाते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज, अमीर खुसरो के ऊपर। पेंटिंग्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मुराल पेंटिंग्स क्या है, वर्ली पेंटिंग्स क्या है, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फोक म्यूजिक क्या है, ठीक है। टेम्पल और स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, टेम्पल के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फोर्ट कौन कौन से हैं पर्टिकुलर स्टेट में, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद गुजरात के ऊपर, गुजरात में गुजरात के जो ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ के जो नोबल राइटर्स और जो बुक्स हैं यहाँ की गुजरात की, वो पूछी जाती है। गुजरात की फेमस डांस है, गुजरात के अवार्ड्स एंड ओनर्स के ऊपर। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट ऑफ में जो भी प्लेसेस आई हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फोक म्यूजिक के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो फेमस टेम्पल्स हैं, फेमस पेंटिंग्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अधिकतर ये ही टॉपिक्स है जिसके ऊपर कल्चर में क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं। तो अगर आप कल्चर का ये वाला पार्ट अच्छे से करके जाओगे, तो भी आपके जो 50 क्वेश्चंस आते हैं कल्चर में से, उसमें से आराम से आप 25 प्लस क्वेश्चंस जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको मैच द फॉलोइंग बहुत सारी देखने को मिलेगी। मैच द फॉलोइंग में आपको देखो, जैसे कि पेट्रोल रिजर्व्स दे दिए, उनकी लोकेशंस पूछ ली गई, मिनरल्स की लोकेशंस पूछ ली गई, हिल्स दे दी गई, वो किस एरिया में आती है, किस स्टेट में आती है पूछ ली गई। रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज पूछ ली गई, लेक्स पूछ ली गई, उनकी एरियाज पूछ लिए गए, बैटलैंड्स पूछ लिए गए, पोर्ट्स पूछ लिए गए, पोर्ट्स की लोकेशंस पूछ ली गई, पीक्स की लोकेशन पूछ ली गई, पीक्स किस रेंज में आती है वो पूछ ली गई। पासेस, जैसे कि नाथुला पास कहाँ आता है, रोहतांग पास कहाँ आता है, ऐसे, और वो किस स्टेट में आते हैं, मैच द फॉलोइंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में सारे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे हिमालय के ऊपर आ गया, वेस्टर्न घाट के ऊपर आ गया, आइलैंड्स के ऊपर आ गया, मानसून के ऊपर आ गया, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इम्पॉर्टेंट है रिवर सिस्टम्स के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी का, वो है ये वाला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, ठीक है, टाइगर रिजर्व, इनकी ये किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रासलैंड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फॉरेस्ट के जो टाइप्स, टुंड्रा फॉरेस्ट हो गया,
सवाना फॉरेस्ट हो गया, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल्स के ऊपर कि कौन सी टेरिटरीज जो है वो बाउंड्री किसके साथ बना रही है, किसकी कैपिटल क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। 2011 के सेंसस, ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो 2011 के सेंसस के क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी मिलेंगे और इकोनॉमी में भी मिलेंगे। 2011 का सेंसस बहुत अच्छे से पढ़ने जाना है, क्योंकि 2021 का जो सेंसस था वो कोविड की वजह से डिले हो गया था, और अभी 2025 में ये जो सेंसस है वो होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन्स हो गया, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री की तरह जी के फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे कि लार्जेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, जैसे लैंड लॉक कंट्री क्या है, कंट्री की बाउंड्री पूछ ली जाती है, स्टेट की बाउंड्री पूछ ली जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने, मतलब आपको मैप प्रैक्टिस काफी करनी है। मैप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, सोलार सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में से। उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से 100+ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स पेपर 2 के लिए। ठीक है, अब साइंस एंड टेक में देखो, ये जो साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस हैं, ये अधिकतर जो है करंट अफेयर्स हम जब पढ़ते हैं 1 ईयर का, उसमें जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसमें कवर हो जाते हैं। जैसे डिफेंस पढ़ लिया, बायोटेक पढ़ लिया आपने, वायरस डिसीजेस ये सब पढ़ लेते हैं हम, पावर एनर्जी जो भी, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल, हाइड्रल पावर जो भी चल रही है न्यूज में वो पढ़ लेते हैं। इसरो के मिशन पढ़ लिए, डीआरडीओ के मिशन पढ़ लिए, स्क्रैम इंजन पढ़ लिया, अग्नि 5 मिसाइल, साइबर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, सैटेलाइट्स, एनवायरमेंट। फिर जो कन्वेंशन है, जैसे रामसर कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन, जो न्यूज में रही है 7 से 8 महीने के बीच में, यूएन की क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई मीटिंग हुई है, उसके ऊपर कोई सबमिट हुई है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। करंट अफेयर्स में अधिकतर क्वेश्चन आपको पीएम की जिससे रिलेटेड जो स्कीम्स होती है, जैसे पीएम किसान, पीएम जीवन, पीएम संपदा योजना, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फेमस इंडेक्सेस जो उस टाइम पे एक साल में आए हैं उसके ऊपर। फिर अवार्ड्स में जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद अर्जुन अवार्ड हो गए, और उसके अलावा और जितने भी खेल से रिलेटेड, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पीएम की जो रीसेंट विजिट्स होंगी, जहाँ पे वो गए होंगे, जहाँ पे वो उन्होंने समिट अटेंड की होंगी, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस होंगे। प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, पॉल्यूशन के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यूनेस्को, यूनेस्को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यूनेस्को में के क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में भी है, ज्योग्राफी में भी है, और इको में भी है। ठीक है, इस वजह से करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेथ ऑफ पर्सन इन न्यूज, जो भी पर्सन न्यूज में रहे हैं या जिनकी न्यूज जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, और जो फेमस पर्सनालिटी है, उनके क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब करंट अफेयर्स में अभी जो नया सिलेबस आया है, उसमें जीके के फैक्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं, वो सिलेबस में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो जीके के फैक्ट हमेशा आते ही हैं। जैसे कि फाउंडेशन डेज पूछ लिए जाते हैं, इंटरनेशनल वीक पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल मंथ पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं, जीआई टैग्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में से पढ़ के जानी है। ठीक है, इतना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ जो पार्ट होता है वो है इकोनॉमी, जिसको लोग छोड़ के जाते हैं। ठीक है, उसमें आता है योजना, स्कीम्स। ठीक है, जैसे पीएम किसान, पीएम आदर्श ग्राम योजना, पीएम संपदा योजना, भारत माला प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, SEZ हो गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गए, बेसिक टर्म्स जैसे कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, हार्ड करेंसी क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2011 का सेंसस, टैक्सेशन, 5 ईयर प्लान्स बहुत अच्छे पढ़ के जाना, इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके अलावा आरबीआई, आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी और नीति आयोग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सब अच्छे से पढ़ के जानी है। इंडिया और गुजरात दोनों का बजट, क्योंकि फैब में आने वाला है, अप्रैल में एग्जाम है, तो ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हम लोग अपने क्रैश कोर्स में रैपिड रिवीजन में कराएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। और अगर आपको अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2024 से लेके 2020 तक का जो एनालिसिस था, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारे टॉपिक्स की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।